न्यूमरोलॉजी यानी नंबरों का रहस्य जानने का प्राचीन तरीका हमारी जिंदगी को आकार देने वाली ऊर्जाओं के बारे में गहरी जानकारी देता है। जैसे जैसे हम 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, न्यूमरोलॉजी हमारे लिए आगे का रास्ता साफ करता है और एक ऐसे साल का खुलासा करता है जो बदलाव और आध्यात्मिक विकास से भरा है। इस साल के न्यूमेरिकल वाइब्रेशन को समझकर हम ज्यादा जागरूकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 2025 के केस में डिजिट्स जुड़कर 9 बनते हैं, एक ऐसा नंबर जो समापन और नई शुरुआत से जुड़ा है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 का बहुत महत्व है। यह पूर्णता, आध्यात्मिक ज्ञान और एक चक्र के अंत का प्रतीक है। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, अतीत को जाने देने का और नई शुरुआत की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने का। हमें सीमित पैटर्न से मुक्त होने और अपनी वास्तविक क्षमता को अपनाने का आग्रह करती है। 2025 हमें अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए आमंत्रित करता है। 9 की ऊर्जा के साथ जुड़कर हम इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करके हम इन परिवर्तनों को सहजता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। मंगल, जोश और इच्छा का उग्र ग्रह 2025 की ऊर्जाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रभाव संचार के क्षेत्र में विशेष रूप से स्पष्ट होगा, जो हमारी दृढ़ता, ड्राइव और दृढ़ संकल्प को बढ़ाएगा। यह बढ़ी हुई मंगल ऊर्जा प्रगति के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है, जो हमें नए जोश के साथ आगे बढ़ाती है और बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाती है। हालांकि यह बढ़ी हुई दृढ़ता अधीरता, आवेगशीलता और संघर्ष की प्रवृत्ति के रूप में भी प्रकट हो सकती है। शारीरिक गतिविधि में शामिल होना, रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाना और प्रभावी संचार कौशल का अभ्यास करना हमें मंगल के प्रभाव के सकारात्मक पहलुओं का उपयोग करने में मदद कर सकता है, जबकि इसकी संभावित कमियों को कम करता है। पर्याप्त आराम सुनिश्चित करना, स्वस्थ आहार बनाए रखना और तनाव कम करने वाले अभ्यासों में शामिल होना हमारी ऊर्जा के स्तर और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। आसान तथ्य है। सूर्य, वह खगोलीय पिंड जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है, 2025 में बड़ों का सम्मान करने और मार्गदर्शन लेने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसकी दीप्तिमान ऊर्जा हमारे परिवारों, समुदायों और पैतृक वंशों के भीतर निहित ज्ञान और अनुभव को उजागर करती है, जो हमें अंतरपीढ़ी संबंधों के महत्व की याद दिलाती है। यह साल पुरानी पीढ़ियों के साथ संबंधों को पोषित करने, उनकी कहानियों को सुनने और उनके परामर्श लेने का है। उनके ज्ञान और अनुभव का सम्मान करके हम ज्ञान के एक समृद्ध स्रोत का उपयोग करते हैं और उन बंधनों को मजबूत करते हैं जो हमें पीढ़ियों से जोड़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा हमें अपने स्वयं के आंतरिक अधिकार में कदम रखने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, उस ज्ञान और मार्गदर्शन को पहचानने के लिए जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। अपने स्वयं के आंतरिक कंपास का सम्मान करके हम खुद को एक ऐसा जीवन बनाने का अधिकार देते हैं जो प्रामाणिक, सार्थक और संतोषजनक हो। बृहस्पति विस्तार, प्रचुरता और सौभाग्य का ग्रह शिक्षा, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास पर शक्तिशाली प्रभाव डालेगा। इसकी ऊर्जा हमें नए ज्ञान और अनुभवों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उच्च शिक्षा हासिल करने और आध्यात्मिक यात्राओं का आदर्श समय है। बृहस्पति का प्रभाव हमें नई चुनौतियों का स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अनुभव अधिक ज्ञान और प्रचुरता की ओर ले जाएंगे। राहु, वैदिक ज्योतिष में छायादार ग्रहों में से एक, भ्रम, इच्छा और अप्रत्याशित परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। 22-25 में इसका प्रभाव सावधानी और विवेक का आह्वान करता है, खासकर स्वास्थ्य, यात्रा और निर्णय लेने से संबंधित मामलों में। जबकि राहु की ऊर्जा अचानक अवसर और सफलता ला सकती है। यह भ्रम, धोखे और अप्रत्याशित चुनौतियों को भी जन्म दे सकती है।
स्वास्थ्य के लिहाज से खुद का ख्याल रखना और हमारे शरीर के संकेतों को सुनना जरूरी है। यात्रा योजनाओं को सावधानी पूर्वक विचार और लचीलेपन के साथ किया जाना चाहिए। निर्णय लेने पर राहु का प्रभाव सतर्क और समझदार दृष्टिकोण का आह्वान करता है। केतु वैदिक ज्योतिष में दूसरा छायादार ग्रह आध्यात्मिक जागृति, वैराग्य और भौतिक दुनिया से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 22-25 में इसका प्रभाव आत्मनिरीक्षण, आत्मखोज और हमारे आध्यात्मिक सार के साथ गहरे संबंध को प्रोत्साहित करता है। यह साल परिवर्तन को अपनाने, पुराने पैटर्न और विश्वासों को छोड़ने का है जो अब हमारी सेवा नहीं करते हैं, और हमारी वास्तविक शक्ति में कदम रखने का है। केतु की ऊर्जा अचानक अंतर्दृष्टि, सहज ज्ञान युक्त डाउनलोड और दृष्टिकोण में गहरा बदलाव ला सकती है। जमीन से जुड़े रहना, स्वस्थ सीमाओं को बनाए रखना और विश्वसनीय स्रोतों से समर्थन लेना आवश्यक है, क्योंकि हम आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन की इस अवधि को नेविगेट करते हैं। ध्यान, योग जैसे अभ्यास और प्रकृति में समय बिताने से हमें अपनी आंतरिक शांति से जुड़ने, मन को शांत करने और अपने अंतर्ज्ञान में टैप करने में मदद मिल सकती है। की सत्य है। 22-25 में 6 और 7 संख्याओं के बीच की परस्पर क्रिया संतुलन, सामंजस्य और विचारशील निर्णय लेने के महत्व पर प्रकाश डालती है, खासकर रिश्तों के दायरे में। प्रेम, कर, कंपैशन और घरेलूता से जुड़ी संख्या 6 हमें अपने करीबी रिश्तों को पोषित करने और एक सामंजस्यपूर्ण घर का माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी ओर संख्या 7 आत्मनिरीक्षण, विश्लेषण और गहरे अर्थ की तलाश का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें अपने रिश्तों पर विचार करने, उनकी प्रामाणिकता और हमारे मूल्यों के साथ संरेखण का आकलन करने और सचेत विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमारे भावनात्मक कल्याण का समर्थन करते हैं। यह साल ईमानदार संचार के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने और अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राथमिकता देने का है। इन ऊर्जाओं के संयोजन से पता चलता है कि 22-25 हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और हमारे प्रियजनों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन खोजने का वर्ष होगा। 11 अंक से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 22-25 वित्तीय समझदारी, सावधानी पूर्वक योजना और जोखिम लेने के लिए संतुलित दृष्टिकोण का आह्वान करता है। न्यूमरोलॉजी में एक मास्टर नंबर 11 अंक अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के एक उच्च कंपन को वहन करता है। यह व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और अपने चुने हुए प्रयासों में बड़ी सफलता हासिल करने की अनूठी क्षमता प्रदान करता है। हालांकि इस बढ़ी हुई ऊर्जा के लिए सावधानी पूर्वक प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है, खासकर वित्त से संबंधित मामलों में। यह ठोस वित्तीय सलाह लेने, यथार्थवादी बजट बनाने और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित रणनीतिक निवेश करने का वर्ष है। 22-25 में वित्तीय सफलता की कुंजी अंतर्ज्ञान और व्यावहारिकता के बीच संतुलन खोजने में निहित है। जैसे जैसे हम 22-25 की दहलीज पर खड़े हैं, अंक ज्योतिष एक ऐसे वर्ष का खुलासा करता है जो परिवर्तनकारी क्षमता, आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के अवसरों से भरा है। नंबर 9 की संयुक्त ऊर्जा, प्रभावशाली ग्रह और अन्य महत्वपूर्ण संख्याओं की परस्पर क्रिया हमें परिवर्तन को अपनाने, ज्ञान प्राप्त करने और साहस और अनुग्रह के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए आमंत्रित करती है। यह आत्मनिरीक्षण का वर्ष है, पुराने पैटर्न और विश्वासों को त्यागने का जो अब हमारी सेवा नहीं करते हैं और हमारे वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित होने का है। मंगल का प्रभाव स्पष्ट संचार, दृढ़ कार्रवाई और हमारे शारीरिक और भावनात्मक कल्याण के प्रति सचेत जागरूकता का आह्वान करता है। सूर्य की चमक हमें बड़ों के ज्ञान का सम्मान करने, विश्वसनीय स्रोतों से मार्गदर्शन लेने और अपने आंतरिक प्रकाश को विकसित करने की याद दिलाती है। इस वर्ष की परिवर्तनकारी ऊर्जाओं का उपयोग करके हम उद्देश्य, अर्थ
और प्रचुर आनंद से भरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।